अच्छा जी, दो तीन चीजें। एक तो मुझे सभी भाई ने कहा है कि जल्दी जल्दी 5-7 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूं, तो मैं आप सब लोग पहले तशरीफ रखें ताकि बात करें। दो तीन बातें आपके साथ करनी है, डिटेल में हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है सबको? सब बैठ जाए यार, जी आप बैठ जाए। हाँ जी, आप लोग बैठ जाए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? तशरीफ रखें सब लोग। और जरा थोड़ी सी खामोशी से सामने 2-3 मिनट बात करूंगा, कल करेंगे डिटेल में बात, लंबी बात करेंगे कल इंशाल्लाह। लड़ाई पाकिस्तान के अंदर हो रही और आप पाकिस्तान के बाहर से भी लड़ाई फैलती जा रही। पहले समझिए लड़ाई है किसके बीच में। ये जितने करैक्टर आपको दिखाई देते हैं ना, इनका कोई 1% भी कहीं पे रोल ही नहीं। ये जो आपको पॉलिटिकल चेहरे रोजाना टॉक शोज में नजर आते हैं, दे आर नथिंग। लड़ाई दो लोगों के बीच में, एक आसिम मुनीर है और एक इमरान खान। अब ये दो लोगों की लड़ाई है इस बार। अच्छा, आसिम मुनीर कौन है? क्या वो एक इंडिविजुअल है? नहीं, वो एक सोच के साथ लड़ाई है, दूसरी सोच की। एक तरफ एक सोच चल रही है गुज़िश्ता 70 साल से कि कंट्रोल हमारा रहेगा। उस सोच का मालिक आज आसिम मुनीर है। दूसरी तरफ एक सोच चल रही है 70 साल से कि हमारे फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। उस सोच का आज नगेबान और उसको कमांड करने वाला फ्रंट पे वो इमरान खान है। ये दो नजरियात और दो सोचों के बीच में लड़ाई है। ये जिगजैग करके चलती रही, इसमें उतार चढ़ाव आता रहा। कभी भुट्टो की सोच गालिब आ जाती थी, कभी ज़ियाउल हक का जबर जो है वो आगे निकल जाता था, कभी पब्लिक सारी फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी हो जाती थी, और कभी अयूब खान जो है उसका डंडा चलता था, फिर मुशर्रफ। फिर हमने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे। आज आसिम मुनीर और इमरान खान, लड़ाई वही चल रही है 70 साल से। कैरेक्टर बदलते रहते हैं, लड़ाई में किरदार बदलते रहते हैं। लेकिन हुआ ये कि इस मर्तबा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अब अपने एंड की तरफ जा रहा है। हर लड़ाई को, हर चीज को अपने इख्तिताम की तरफ जाना है। ये लड़ाई अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और चल नहीं, भाग रही है। और दोनों तरफ वो कैरेक्टर आ गए जो मैक्सिमम एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। यानी जो फस्तायत वाली एक सोच है, वहां पे एक ऐसा किरदार मौजूद है जो अब कुछ भी कर सकता है। उसने बताया 3 साल में 4 मरतबा उसने कत्लेआम किया इंसानों का। देखा ना आपने? उसने बताया कि ताहयात इस्तिस्ना भी कोई चीज होती है। सहाबा इकराम ने नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अशरा मुबशरा को भी इस्तिस्ना नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया के लिए भी इस्तिस्ना नहीं रखा। कुरानी आयात के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक, उलमा इकराम ने मुझे सारा रिकॉर्ड भेजा, मैं पढ़ता रहा हूं कल रात को। इस्तिस्ना नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक गैर इस्लामी हथियार हासिल किया सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लड़ाई में जो दूसरा फरीक है इमरान खान, इसकी पसली बहुत तगड़ी है। मैंने तो ऐसे ही, यानी मुझे उस वक्त इतना बड़ा आइडिया नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत है बोल बाला करने वाला। मैंने कह दिया था आपको टक्कर के लोग मिले। मुझे भी उस वक्त ये आइडिया नहीं था कि ये लोग इतनी टक्कर देंगे और इस लेवल की टक्कर देंगे। मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास की ये खूबी होती है, ये लड़ते ही नहीं है, ये लड़ते ही नहीं है। इनको जगाते रहो, ये जागते ही नहीं है। इनके अपने छोटे छोटे मसाइल उनके अंदर रहते। लेकिन इनकी एक खूबी है, जब ये लड़ पड़ते हैं ना तो इनको छुड़ाना अजाब बन जाता है। ये अपना भी कुछ नहीं रहने देते और छोड़ते अपने दुश्मन का भी कुछ नहीं। ये मिडिल क्लास है। लेकिन चॉइस क्या आपके पास? यह कोई भी नहीं मानता। अब मेरी बात समझ, कोई भी नहीं, मुझे यकीन है एक भी नहीं होगा।
एक भी नहीं होगा, वोटिंग कर देते हैं। आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान, इस वक्त ये लड़ाई है। जर्नलिज्म तो मैं कर रहा था, ये करते करते ये हो गया। अब भुगतो, जो आप करते हैं वही आप काटते हैं ना। जो फसल आप बोएंगे, जो आप मेरे साथ करेंगे, तो मेरे से आप एक्सपेक्ट भी करेंगे उसका रद्द-ए-अमल। ऐसा तो नहीं होगा, वन साइडेड तो ट्रैफिक नहीं चल सकता कि आप जो मर्जी करें और हम बैठ के तमाशा देखें, ये नहीं होगा। तो एक इमरान खान है, एक आसिम मुनीर है। अब मुझे जब चूज करना पड़ता है तो इमरान खान देता है, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूं। वो इसलिए भी वो खड़ा होना पड़ेगा हर पाकिस्तानी को, हर एक आदमी को। मुझे पीपल्स पार्टी के PMLN के लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को हम नहीं हरा पाए, खुदा का वास्ता तुम लोग इनको हराओ। उनकी एक ख्वाहिश PMLN के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, तहरीक लब्बैक के लोगों की, MQM के लोगों की, इवन जमात इस्लामी के लोगों की, सब लोग ये कहते हैं कि इनको एक दफा हराओ। हम इन्हें हारता हुआ देखना चाहते हैं। पूरी कौम सेलिब्रेट करेगी जिस दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उसकी सोच हार जाएगी। तो आप सबके पास चॉइस है, जरा दिखाते हैं, थोड़ा सा कैमरे घुमाने आप। जो आप में से आसिम मुनीर के साथ खड़ा है, जरा हाथ खड़ा करें। वो कितना ऊंची बैठी है, वो बच्चे का हाथ खड़ा हो गया गलती से, वो जमीन पे बैठ। कोई एक तो खड़ा होना यार, एक आदमी, यहां पे 200 आदमी है, 200-300, एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो जो कहे कि नहीं आसिम मुनीर के साथ खड़ा हूं, बोलो। अच्छा, इमरान खान के साथ कौन? अच्छा चलो बैठ, तो चॉइस खत्म हो गई, चॉइस खत्म हो गई। ये लड़ाई पहुंच गई उस जगह पे जहां से इसका फैसला होगा। लड़ाई लड़ रहा है आसिम मुनीर और इमरान खान। तो आपको डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, मैंडेट के एहतराम के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको आसिम मुनीर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यानी एस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत वाली पुरानी घटिया सोच के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास इस वक्त ऑप्शन क्या है? क्या नवाज शरीफ खड़ा हुआ है इस वक्त? नहीं। क्या जरदारी खड़ा हुआ है इस वक्त? नहीं। इमरान खान खड़ा हुआ है इस वक्त? तो फिर यही ऑप्शन है ना। और कैसे आप जमहूरियत लेकर आएंगे पाकिस्तान में? तो ये सहाफत भी होती रहेगी, कारोबार भी होता रहेगा, सियासत भी होती रहेगी। ये वक्त इन चीजों का नहीं है, ये खड़े होकर पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। अरशद भाई का तस्करा किया यहाँ, मैं बहुत सारी बातें कल करूंगा आपसे। अरशद भाई का तस्करा किया यहाँ पे मेरे दोस्त ने, और उन्होंने मुझे एक शेर भी सुनाया। यार मेरा तो सिर्फ 8 महीने का ताल्लुक है अरशद भाई से, मैं कोई ज्यादा उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन आज भी मेरे दिल में तकलीफ होती है जब मैं उनके बारे में सोचता हूं। मुझे बुरा लगता है, बेबसी महसूस होती है कि यार हमारा इतना कीमती आदमी मारा उन्होंने, हमने क्या बिगाड़ा था उनका? हमारे पास ऐसा दूसरा आदमी नहीं है। उसकी मां भी इंतजार कर रही थी इंसाफ का, पाकिस्तान की सबसे बहादुर और दलेर मां। इंसाफ तो वो ले लेगी जाकर, गिरबान पकड़ेगी उन सारों का जिन्होंने उसका बेटा कत्ल किया, और हम इंसाफ होता हुआ यहां इस दुनिया में भी देखेंगे। सिर्फ इस एक केस को जिंदा रखना, मैं रहूं ना रहूं, आप मेरे से वादा करें आप अरशद शरीफ के केस को जिंदा रखेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ इस केस को जिंदा रखना। एक वक्त आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, पाकिस्तान का सारा मीडिया अरशद शरीफ का मुद्दई बनेगा, सारा मीडिया मुद्दई बनेगा। वक्त आएगा, आज लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन याद रखें सारा मीडिया पाकिस्तान का अरशद शरीफ का मुद्दई बनेगा उस वक्त तक के लिए। इस केस को आपने जिंदा रखना। यहां मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि उनको लगा कि शायद पता नहीं इसको, इमरान को हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। एक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं वहां से कभी निकलूंगा, बल्कि मैंने तो कई दफा कहा कि मारो मेरे को, जान से मारो, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि मौत आसान है, उस तकलीफ की निस्बत मौत आसान लगती है, बहुत आसान लगती है। और मुझे लगता था कि ये मुझे मार देंगे।